आधी रात ठीक 12:17 पर हवेली की छत से एक ऐसी चीख गूंजी जैसे किसी की सांस एक ही पल में खिंचकर टूट गई हो। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इतनी साफ थी कि हवेली के नीचे खड़ा आरव वहीं जम गया। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई हो। छत की ओर जाती सीढ़ियां अंधेरे में डूबी थीं और ऊपर से टपकती नमी की बूंदें पत्थर पर गिरकर अजीब आवाज कर रही थीं। आरव पिछले 3 दिनों से इस हवेली में अकेला रह रहा था। उसे यह जगह एक पुरानी संपत्ति के सर्वे के लिए मिली थी। दिन में सब सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही हवेली का हर कोना भारी और बोझिल हो जाता। दीवारों पर जमी दरारें, छत से लटकता जंग लगा पंखा और हर रात ठीक उसी समय छत की ओर से आती हल्की सरसराहट। उस रात की चीख पहली बार इतनी साफ सुनाई दी थी। आरव को लगा जैसे आवाज सीधे उसके कानों के अंदर उतरी हो। वह जानता था कि हवेली में उसके अलावा सिर्फ एक और इंसान है, नीरा। नीरा उसी इलाके की रहने वाली थी और दिन में आरव को जगह के बारे में जानकारी देने आती थी। उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि छत पर रात में कोई नहीं जाता। सीढ़ियां चढ़ते वक्त आरव को हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पीछे से कोई उसे देख रहा हो। छत का दरवाजा आधा खुला था। ठंडी हवा के झोंके के साथ सड़ी लकड़ी की गंध बाहर आ रही थी। छत पर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि आवाज किसी दर्द की नहीं, बल्कि किसी अंतिम पहचान की थी, जैसे कोई अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा हो। धीरे धीरे आरव को याद आने लगा कि नीरा ने बताया था सालों पहले इसी हवेली की छत से एक औरत गायब हो गई थी। कोई लाश नहीं मिली, कोई सबूत नहीं, बस हर पूर्णिमा की रात एक चीख सुनाई देती थी और उसके बाद हवेली में रहने वाला कोई न कोई हमेशा के लिए चला जाता था। छत के बीचों बीच एक पुराना पानी का टैंक था। उसके पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। तभी आरव ने देखा छत की फर्श पर पानी में किसी के पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज धीरे धीरे चल रही हो। उसी पल नीचे से नीरा की हलचल सुनाई दी। वह भी चीख सुनकर जाग गई थी, लेकिन हवेली के बाहर खड़े होने के बावजूद नीरा ने देखा कि छत पर सिर्फ एक ही परछाई थी और वह आरव की नहीं थी। अगले दिन सुबह हवेली फिर से खाली थी। आरव कहीं नहीं मिला और आज भी आधी रात को उस हवेली की छत से वही आखिरी चीख सुनाई देती है। लेकिन अब लोग कहते हैं कि आवाज में 2 सांसों का वजन है।